एवरीवन, आज की मूवी इतनी भयंकर है कि आपकी नींदें उड़ा देगी। एक कब्र का राज, भटकती हुई रूह और एक ऐसी सजा जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और आज हम ये भी जानेंगे कि सच्चों में मुर्दों के उनके बुरे कर्मों का हिसाब मिलता है। चलिए पता करते हैं। तो हमारे साथ आ जाएगी एक लड़की सीता और उसका भाई जो एक मुर्दे की ग्रेव को खोदते हैं। और बड़ी डार्क वाइब है यार। सीता अंदर जाती है और उसका सवाल भी यही है कि क्या डेथ के बाद में बुरे लोगों को सजा मिलती है। और ब्राइड ने ग्रेव बंद कर दी। सीता ने कैमरा ऑन किया और ऊपर से एक सांप अंदर घुस गया, बट भाई को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सीता के मॉम डैड बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे और उन्हें लगता था कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा होता है और बुरे लोग मजे करते हैं। ऑर्फनेज में उनके साथ में एक लिलियन टीचर थी जो बोला करती थी कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, बट सीता इस बात पर यकीन नहीं करती थी और इसीलिए एक दिन वो ये सच पता करने के लिए एक हॉन्टेड रूम में घुस जाती है जो एक हॉन्टेड टनल थी जहाँ पर कोई पहले जाना पसंद नहीं करता था। उसके साथ में आदिल मतलब उसका भाई था। जब वो टनल के अंदर गई तो अंदर सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस थी। स्ट्रेंजेस्ट पार्ट ये था कि दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे और देखना तो छोड़ो, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। फिर सबसे ज्यादा क्रीपी पार्ट आता है जहाँ पर सीता और आदिल एक दूसरे को देखना तो दूर सुनाई भी नहीं दे पा रहे थे और सीता डर के मारे पागल हो जाती है कि आखिर मेरे भाई को क्या हुआ। वो आगे बढ़ी तो उसे एक बच्चे को देखा। वो और भी ज्यादा डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है। और बच्चा अपना नाम इस्माइल बताता है। वो नाम तो जरूर बता देता है लेकिन उसका तरीका इतना ज्यादा क्रीपी था कि सीता का ब्लड फ्रीज हो गया था और डर के मारे उसने टनल से बाहर निकलने का फैसला किया। और वो देखती है कि आदिल ऑलरेडी बाहर निकल चुका है और विलेजर्स को वहीं पर लेकर आ गया है। हाँ, वो दोनों ऑर्फनेज वापस आ जाते हैं। ऑर्फनेज वापस आके भी सीता के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि इस्माइल का सोल टनल में क्यों खटक रहा है। उसने सभी टीचर्स और केयर टेकर को सीक्रेटली स्टॉक करना शुरू कर दिया। एक दिन टीचर्स चुपके चुपके बात कर रहे थे और सीता ने उनकी बातें सुन ली। सीता को पता चला कि ये ऑर्फनेज एक बहुत ही ज्यादा रिच आदमी का है जो बचपन से बच्चों को एक्सप्लॉइट करता था और उसके लिए ये ऑर्फनेज सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस था। हेल्पलेस बच्चों का फायदा उठाते थे और जो उन्हें पसंद आ जाता था आगे क्या करते थे। इस्माइल भी उन्हीं विक्टिम्स में से एक था और उसके साथ में बहुत बुरा हुआ था और तब से उसका सोल उसी टनल में फंस गया था और वहीं पर भटक रहा था। जब सीता ने उनकी बातें करते हुए सुना था तो टीचर ने ये भी सुना कि इस्माइल को उस रात के बाद कभी नहीं देखा गया, बट सीता ने तो टनल में उसे देखा था। और अब उसी के भाई आदिल को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा सीधा साधा लड़का है। सीता ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की पर वो लोग सीता को पकड़ के स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और विंडो सब कुछ सील कर देते हैं। पर सीता हार नहीं मानती और अपने स्कार्फ से विंडो तोड़ देती है और बाहर आते ही उसे एक केयर टेकर मिलती है जो सीता को पैसे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देती है ताकि वो आदिल को बचा पाए। और फाइनल चीज में फॉरेस्ट की तरफ भागते हुए सीता रोड तक पहुंचती है, ड्राइवर को पत्थर मारती है और डिस्ट्रैक्ट कर देती है और आदिल को लेकर भागो मोड ऑन। अब स्टोरी हमें 10 साल बाद की दिखाई जाती है और सीन कट होता है। अब सीता ग्रोन अप है और एक ओल्ड एज होम में काम करती है, बट दैट्स द अनदर स्टोरी। टाइम पास हो गया बट सीता के दिमाग में अपने मॉम डैड की यादें कभी गई ही नहीं। उसे समझ नहीं आया कि बुरे लोगों का एंड भी अच्छे लोगों की जैसे ही कैसे हो सकता है। डेथ के बाद में भी बुरे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, ना ही कोई अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। अब वो ये प्रूव करना चाहती थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक्सपेरिमेंट के लिए उसने चूज किया अपने ऑर्फनेज के ओनर को जो बच्चों के साथ में गंदे काम करता था और वो बुढ़ा ओल्ड एज होम में ही पीसफुली पल रहा था। पहले सीता ने सारे प्रूफ कलेक्ट किए, उसके डार्क सीक्रेट्स, फिर उस बुढ़े को इंटॉक्सिकेट करके उसे सारे सिंस कन्फेस कराए। कन्फेशन के बाद में सारे गुनाह याद आते ही बुढ़ा मर गया। अब बूढ़े का नाम था लॉ भाई और लॉ भाई के बच्चे सब कुछ जानते थे बट पैसा देखकर चुप रहते थे। अब डेथ के बाद में किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और ओल्ड एज होम ने ही उसका फ्यूनरल किया। आदिल ने ग्रेव खुदवा दी और उसे कॉफिन में डाल दिया। अब सीता को देखना था कि इस पूरे आदमी की डेथ के बाद में क्या होगा, इसलिए वो खुद भी उसी ग्रेव में घुस जाती है। अब ये वही सीन था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ग्रेव में लेटकर सीता ने मोबाइल ऑन किया और आदिल ने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना और ग्रेव के पास में ही जाकर बैठ गया। तभी एक स्नेक ग्रेव के पास आया। आदिल ने नोटिस किया और तुरंत सीता को बाहर निकाला। कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ। इसका मतलब सीता का थॉट सही था, बुरे लोगों की डेथ के बाद में कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। ये बात जब वो एक मॉर्निंग शो में बताने जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर प्ले ही नहीं हो पाती।
और उसे पता चलता है कि सब कुछ डिलीट हो चुका है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उसे पता चलता है कि आदिल ने ही सब कुछ डिलीट कर दिया था। किसी को सीता की बात का यकीन नहीं हुआ। वो चिल्लाई और रोई। उसने आदिल से पूछा कि तुमने आखिर ऐसे किया क्यों? आदिल ने कहा कि उसे सब कुछ सही नहीं लगा। ऐसे करने से बुरे लोग और फेमस हो जाएंगे और अच्छे लोगों की इज्जत कम हो जाएगी। आदिल ने सीता से कहा कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो, तूने भी सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम भी ओल्ड एज होम की ड्यूटी भी ठीक से नहीं निभा पा रही हो। सीता को आदिल की बातों से बहुत दर्द हुआ। वो घर गई और अपनी मॉम डैड की तस्वीर को पकड़कर बहुत रोई। रोते वक्त उसे लगा जैसे लाओ भाई ने उसे बुलाया है। आवाज को फॉलो करते हुए वो एक रूम में गई जहाँ पर वो कोई भी नहीं था। लाओपाई तो पहले ही मर चुका था। जब उसने दरवाजा बंद किया तो फिर से लाओपाई की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर जब उसने देखा तो उसे एक परछाई दिखी और जब उसने पास जाकर देखा तो एक बुढ़िया थी जो ओल्ड एज होम में ही रहती थी। वो रो रही थी और बता रही थी कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। सीता उसके साथ गई तो देखा कि उसका पति एक नर्स के साथ में वक्त बिता रहा है। ये देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी। पूरे ओल्ड एज होम के लोग वहां पर आ गए। बुढ़िया इतना ट्रॉमा सहन नहीं कर पा रही थी। वो अपने पति को मार डालना चाहती थी। सीता ने उसे रोक कर वहां से ले गई। रात को जब वो बुढ़िया कपड़े धोने लगी तो रिंग वॉशिंग मशीन में ही फंस गई। उंगली को निकालने के लिए उसने अंदर हाथ डाला और अंदर हाथ डालते ही वॉशिंग मशीन का बटन एक्सीडेंटली ऑन हो गया। मशीन ने उसकी उंगली खींच ली। खून हर जगह फैल गया। सीता ने देखा कि उसकी सांसें रुक सी गई है और वो लॉन्ड्री में ही मर गई। सबने उसकी चीखें सुनी लेकिन उसे बाहर निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पति अपनी वाइफ की मौत को लेकर बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि वो अभी तक उसे माफ भी नहीं कर पाई थी। इसी शौक में वो रो रहा था और पागल सा हो रहा था। सीता इस बुड्ढे को कुछ कहना चाहती थी। आदिल के शब्द उसके दिल को चुभ रहे थे, इसलिए वो एक शामन के पास में गई और उस ओल्ड एज होम में रहता था। उनसे पूछा कि क्या हम बुढ़िया की आत्मा को बुला सकते हैं। शामन मान गया। वो एक गोल टेबल पर कुछ बुड्ढों के साथ में बैठी और वहां पर उन्होंने कैंडल्स जलाए। एक आदमी कम था तो उन्होंने सीता को बैठने को कहा। सीता डर गई लेकिन बिना उसके रिचुअल पूरा नहीं हो सकता था। मजबूरी में वो बैठ गई। रिचुअल शुरू होता है। बुढ़िया की आत्मा शामन में आ जाती है। शामन ने तब बुढ़िया की आवाज में बोलना शुरू किया। अपनी बीवी की आवाज सुनकर पति ने माफी मांगनी चाहिए लेकिन बुढ़िया ने कहा, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। जिस औरत के साथ तूने धोखा दिया है पहले उसे मार, तब माफ करूंगी। सीता को कुछ गलत लगा। उसने शामन के रिचुअल रोकने का कहा लेकिन सारे बुड्ढे एक साथ बुढ़िया की आवाज में बोलने लगे, उस औरत को मारो। सीता डर गई। उठकर उसने सारे कैंडल्स बुझा दिए, कर्टन्स खोल दिए और रिचुअल तोड़ दिया। वो तुरंत ही नर्स की जान बचाने के लिए भागी। जब वो नर्स के पास पहुंची तो उसे कुछ कहने ही वाली थी कि बूढ़ा भी नर्स को मारने आ गया। सीता उसे एक रूम में लेकर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया लेकिन अंदर पहले से ही एक और आदमी था जो उस नर्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसे मार डाला। उसने बूढ़े से पूछा कि तूने इस मासूम को क्यों मारा। बूढ़े कहता है कि मेरे मरने के बाद में मैं कोई भी दुख नहीं चाहता। वो औरत मेरी बीवी ने इस लड़की को सजा देने को कहा था, मैंने दे दी। ये सुनकर सीता को शक हुआ और वो सोचने लगी कि लगता है इसने मॉर्निंग में मेरा शो देखा है, लेकिन सीता ने उस शो में कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई थी। सीता ने इंटरनेट पे चेक किया और उसे पता चला कि उस शो के बाद में बहुत से लोग उस चीज से इंस्पायर हुए और उन्होंने भी सीता वाला एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्हें बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें रिकॉर्ड हुई। जो लोग बुरे थे उनके ग्रेव में चिल्लाने की आवाजें आई। कुछ ग्रेव शांत थी, मतलब मरने के बाद में उन्हें सच में सजा मिलती है। सीता को बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ और उसने सोचा कि फिर लाओ बाई के साथ में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। यही सोचकर उसने लाओ बाई की ग्रेव फिर से खोदी। अंदर देखने पर लाओ बाई की हड्डियां तक नहीं मिली। अचानक से ग्रेव की मिट्टी उसके पत्ते ऊपर गिरने लगे। बचने के लिए सीता ने सामने एक टनल खोदा। जैसे ही वो अंदर घुसी पीछे का रास्ता बंद हो गया। टनल में उसे वो पुराना वाला टनल मिला जहाँ पर उसे स्माइल मिला था, पर ये टनल तो शहर में ही था। सीता ने सोचा कि शायद ऑक्सीजन की कमी के कारण हेलुसिनेशन हो रहा है। तभी उसने स्माइल को उसकी पुरानी आवाज सुनाई दी। टनल के अंदर उसे अपना बचपन दिखा। एक ग्लास के विंडो के पार उसे अपने मॉम डैड भी दिखे। सीता इमोशनल होकर रोने लगी और नेक्स्ट मोमेंट सब गायब हो गया। फिर से वो टनल आगे बढ़ते हुए लाओ बाई को पछतावा और चीखने की आवाजें सुनाई देने लग गई। आगे जाकर उसे अपने ऑर्फेनेज के दोस्त भी मिले जिसके साथ में इस्माइल खड़ा हुआ था। सीता ने सोचा कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है और उसे याद आया कि भूत तब तक दिखते हैं जब तक तुम
उन पर यकीन करते हो और वो आंखें बंद करके डिसाइड करती है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे ही वो आंखें खोलती है, अगेन इन फ्रंट ऑफ हर सारे ऑर्फनेज के किड्स नाउ इस्माइल भी वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? मैं बहुत डर गया था और कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है। सुनो। सीता बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और फिर सुनती है कि शायद सचमुच कोई पीछे आ रहा है। अब ये आवाज एक दानव की थी। ये देखकर इस्माइल सीता को बोलता है कि मैं अब इससे नहीं डरता और तुम भी मत डरना। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो तुम इस टनल से कूद जाओ मेरे साथ। टनल बहुत ज्यादा गहरी थी और अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर भी उनके पास ही आ रहा था, इसीलिए सीता टनल में कूद जाती है और सडनली जैसे उसे होश आया हो, वो खुद को लाओ बाई के पास में लेटा हुआ पाती है। सीता पलट के देखती है तो लाओ बाई वहीं पर लेटा हुआ था और जो कुछ भी उसने देखा उसे लगा कि ये सब कुछ एक सपना था। वो चिल्लाती है और अपने भाई को बुलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। अब वहाँ पर एक सांप आता है और वो सांप सीता के ऊपर चढ़ जाता है और सीता को काट लेता है और तभी लाओ बाई के मुंह के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो उसके मुंह के अंदर जाता है, लाओ बाई उठ के खड़ा हो जाता है और तभी हमें फील होता है जैसे लाओ बाई का सर किसी ने फाड़ दिया हो और सारा खून सीता के फेस पर आकर गिर जाता है। सीता बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। लाओ बाई का सर फट चुका था और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, यही थी ग्रेवयार्ड टॉर्चर की कहानी, जिसे देखकर हमारा ब्लड फ्रीज हो गया है। और अगर आपको बहुत ज्यादा सोल, सस्पेंस, बॉडी और ग्रेवयार्ड की स्टोरीज पसंद है तो थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो मत करना और नए एपिसोड्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, वरना कोई भटकती हुई आत्मा आपके फोन पर नोटिफिकेशन बेल भेज सकती है। तो अगली दर्दनाक कहानी तक अपना दिल स्ट्रॉन्ग रखो, फोन चार्ज करो और किसी भी आवाज पर पीछे मुड़कर मत देखना। और हाँ, थ्रिलर एक्सप्लोरर को फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।